बार बार बंदन करूं सद्गुरु देव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह संसार माया का देश है। ये मन का देश है, ये काल का देश है, जड़ देश है, प्रकृति का देश है, मृत्यु लोक है। ये यहाँ घर नहीं है आपका। अनंत जन्मों से आप यहीं पड़े हो। आपका घर यहाँ नहीं है। अनंत जन्मों से आप यहाँ पड़े हो। अरे अपना देश में चलो ना। अपना देश में जाने का मालूम भी है आपको, फिर भी आप वहां रहते नहीं हो। ऐसे थोड़ा काम चलेगा। अगमधार गुरु दीन लखाई। अगमदार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। इतना प्यारा प्यारा, इतना सुंदर सुंदर, आपके मन में हृदय को मोह लेने वाला स्वामी जी जो है आपको दोहा लिखे हैं। आपको समझ में नहीं आता है। अगमदार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। उलट करके तो आपको देखना है। इसी को तो जो है कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे कहीं पीव मिलेंगे। घट घट में वह
पिया बसत है। कटुका वचन मत बोल रे, कहीं पीवा मिलेंगे। शून्य महल में दीप बारी ले, आसन सीमत डोलरी, तो ही पीव मिलेंगे। ये कबीर साहब आपको कह रहे हैं पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे। आपको नहीं समझ में आता है? अरे पिया ऐसा वाला नहीं है। ऐसा वाला लाओगे तो फिर वो खाना पकाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है उसका दिन भर उसका सेवा करना पड़ेगा। ऐसा वाला पिया नहीं चाहिए। अरे वह बिना शरीर का है और बराबर आनंद देता है 24 घंटे। वो हर पल आनंद देता है। ऐसा वाला पिया नहीं है। वो बिना एकदम बस आप वहां से जो है आप जो है जुड़ जाओ। और जुड़ने के लिए स्वामी जी बता रहे हैं वहां काम देखो, उस पिया के पास कोई काम नहीं है। उस पिया में रहो, एकदम बराबर आनंदित रहो। ना आपको सजना है, न संवरना है, न कुछ नहीं करना है। एकदम ऐसे ही वो इतना आनंद से भर देगा, ऐसा सुख ही नहीं है। और स्वामी जी बता रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आपको जो है स्वामी जी बता रहे हैं, सखी सुधिय उदीस, जहाँ वासी आइलु जग माही। सखी सुधिय उदीस, जहाँ वासी आइलु जग माही। कहाँ से आई हैं आप? जो है आप भुला गई हैं। और सदगुरु आपको याद भी दिला रहा है, फिर भी आप जा जा करके वहां से नीचे कहाँ आती हैं? वहीं रहा करिए। पिया का सुख चाहिए तो पिया का सेज पर रहा करिए ना। जड़ में कहाँ मिलेगा जो है? अरे चेतन देश में चला, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा, जहाँ वासी अइल हो, अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती अकसावा, पवन न पानी नहीं, धरती अकसावा, चाँद सूरज नहीं, रहना दिवसवा। ऐ सखी लोगों, ऐ प्यारी प्यारी आत्माओं, ऐ प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐ प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका देश चेतन देश में है, गुरु का चरण में है। वहां सूरत से जाना है। अगम धार गुरु दीन लखाई, असुमिर उलटी गगन मुख जाई।
अगमधार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई सुमिरन सब दुख गई सुमिरन सुख हो सुमिरन सुख सुमिरन सब दुख गई सुमिरन सुख हो सुमिरन सब कामना पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारी भक्त शिष्यों, आपको समझ नहीं आ रहा है? अरे वहां सूरत से जाना होता है। पारी अजी पामरी अनद भी मर जाए सुरी सामानी साध में ताको काल नहीं खाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आपसे। ये सब इतना बढ़िया दो लिखे हुए हैं जो है आपको समझ नहीं आ रहा है। या पामरी अजी पामरी, ये जो जाप करते रहते हैं राम राम सीता राम हरे राम हरे कृष्णा, ये मरेगा। जापा मरी अजी पामरी, और जो शरीर में हो रहा है ओहम सोहम हर के शब्द रहे हैं। ये शरीर आपका एक मशीन है, जैसे आटा पीसने वाली मशीन है, तेल निकालने वाली मशीन है, और एक फैक्ट्री है जहाँ सब दुनिया भर की चीजें बनती है। आप जानते हो इस संसार में कपड़ा बनता है, क्या क्या बनता है, प्लास्टिक बने बर्तन में क्या क्या चीज बनता है। वो मशीनें आवाज करके, आटा पीसने वाली दो मशीन लगा दो एक जैसा गड़गड़ जो करती रही है, वैसे ही ये शरीर आपका मशीन है। ये दुनिया भर का शब्द होते हैं, ओहम सोहम राम क्या क्या शब्द होता है। जैसा आप में होता है वैसा हर मानव जाति में एक ही जैसा है, तो वही उसी को अजपा बोलते हैं। ओहम सोहम ओम ओम सोहम सोहम क्या शब्द होता है, उसी को अजपा कहते हैं। और ये सांस की गति ये भी तो जाप कर रही है, अंदर आ रही है, जा रही है, यही अजपा है। आप जपते ही फिर भी सांस रहती है, यह भी जपती रहती है। तो जापा मारी अज पामरी अनाद भी मर जाए। तो पहला भूमि में मन की चाल को देखा जाता है, साधना नहीं होती है। दूसरा भूमि में मन को त्रिवेणी में स्नान कराया जाता है। खुद साक्षात स्नान कर लीजिए, आप शुद्ध हो जाएंगी। इलाहाबाद नहाने से शुद्ध नहीं होगी, गंगा में नहाने से शुद्ध नहीं होगी। इसी शरीर में ही जो है त्रिवेणी है। बहुत से लोगों को अभी भी भ्रम है, क्योंकि यही पद नहीं रखता है, 3-4 गो रखता है और पतिव्रता बनते हैं। अरे आप भेद समझो के कारी नारी हो प्यारी ही संग भूललु नारी किया हो सखी हो छोड़ी देहु देवी दे वयराधन रे जी। ये स्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन ये लोग मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। मनवा उनका उसी में लहराता है। थोड़ा देर के लिए गुरु चरण में जाएंगी और फिर भाग करके थोड़ा इधर उधर, ऐसे होगा। पिया एक ही है, पूरे संसार का एक ही है। इधर उधर जाएंगी तो भटक जाएगी, फिर आना पड़ेगा संसार में। भाग से तो मिले हैं ये, पिया कुछ नहीं करना है आपको। तो दुनिया झमर झुमर मियर जी, दुनिया झमर झुमर ना हो, दुनिया झमर झुमरा, दुनिया झमर झुमर मियर जी, दुनिया झमर झुमर ना, दुनिया झमर झुमर ना। अब मैं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर भी सुन लो। देवी देव को कसी भेड़ा पीरन को नैने जा, उन साहेब की कचवी नाही
भैया पकड़ जिन भेजा, दुनिया झामर झूमरना, दुनिया झामर झूमरना। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस अंकनी, आप गर्भ से बाहर जो है सदगुरु करता है। ये महारथी संत बार बार बताती थी, उस समय समझ में नहीं आता था। आपको गर्भ से बाहर जो है सदगुरु डालता है। आप जो है गर्भ में कौल रखे हो कि बाहर चल करके एक तार भजन करूंगा, भजन करूंगी। गर्भ माही कौलना, बाहर आई बिसार दीना। तो आप तो वही तो जो कबीर साहब कर रहे हैं, देवी देव को खसी भेड़ा पीन को नहीं जा। केवल आपको मन का सुख चाहिए। अरे मन भी सुखी नहीं होगा। तीन लोक की संपदा आय सिहर माय, आत्म हो मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन ज्ञान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे सुनो, हमको जाना पड़ता है, मंदिर में भी जाना पड़ता है, मस्जिद में भी जाना पड़ता है, गुरुद्वारा में भी जाना पड़ता है और चर्च में भी जाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, जाते हैं, लेकिन चेतना गुरु चरण में रखते हैं। प्रसाद भी खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वहाँ का जो है सब कुछ जो मिलता है खाओ पियो, अपनी चेतना को गुरु चरण में रहो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो काम कई करे तीरही, प्रेमधार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करे तीरही, प्रेमधार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं, वाहराई का समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। क्षण बियंग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको जो है मन का सुख नहीं चाहिए, मन कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। आप काहे नहीं बूझ जाते हो, तो इसको मारना पड़ेगा इसको। स्वामी जी कह रहे हैं बहुत शैतान है ये। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं सार, भजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन नय सार। हमेशा आपको दुखित करके रखेगा ये जो है, अनेक जन्म से दुखित करके रखा हुआ है ये। तो आप बोलेंगे इसका उपाय क्या है, कबीर साहब बता ही रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर बैठी नहाई,
छूटे कसमल मिले अलीखा निज नयनन साहेब को दीखा। तो अब ये कैसे इसको मारोगे? कबीर साहब बता रहे हैं, मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय फूलवा के संगत भंवर मरी जाय। कबीर साहब बता रहे हैं, ये महारथी संत जी महेश सिंह जी ने जो है ये बताते थे मनवा को मारना पड़ेगा, नौवा कमल है, ऐसा है वैसा है, ये समझ में नहीं आता था। हमने बीजक भाष्य जो है पहली बार आश्रम से खरीदा। स्वामी जी का 35 ग्रंथ था और 35 ग्रंथ हम खरीद करके रखे थे घर में, जो है कहाँ कहाँ सब जो है गुम हो गया। हमारा नौकरी ऐसे ही है, कभी इधर कभी उधर जो है पूरे भारत में घूमना पड़ता है, तो इतना सामान ढोते ढोते मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ जब पढ़े ये मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय खुलवा के सुनत भंवर मरी जाय। गगन महल बिचा फुलई कफूला तभई डार ऊपर भई सोचिए न बोइए सिंचिए न बोइए बोइए न जोतिए सिंचिए न सोय बिनु डार बिनु पात फुलई कहोय फूल भाला फूलल मलिनी भल गाथल फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशाला। तो जो है वृत्तिकूट आश्रम से हम लोग चले, जो है पैदल ही पैदल चल रहे थे। तो जो है क्योंकि पहले ज़माने में टेम्पो शम्पू नहीं होता था, जो है आपको कम से कम 2-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, जो है वहाँ तक आश्रम तक थोड़ा गाड़ी जाती थी, उधर ही बाहर रहते थे, वहाँ से पकड़ेंगे वहाँ से पकड़ेंगे, अब बस आएगी कब बस आएगी। अब तो आपको तुरंत तुरंत मिल जाता है, और कभी कभी आती थी इतनी भीड़ होती थी कि आप चढ़ ही नहीं पाएंगे, जो है। अब तो आपका देश में बहुत सारे गाड़ियाँ हो गई, जो है तो आप भेद को समझिए। तो साथ चलते चलती तो उन्होंने बोला, तो मैंने यही भजन गा दिया। तो बोला एक बार और सुनाइए, कहाँ से पा गई लह तुम? अरे तुम्हें बोला बीजे के भाषा में है ये। तो 2 बार 3 बार सुने, और जो है जब उसमें बैठे, बस आई, बस में बैठे तो भी सीट मिल गई, हम लोग दोनों लोग साथ ही साथ जो है ऐसे ही भजन गाते 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 पहुँच गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो यहाँ पर कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय फूलवा के सुंघता भंवर मरी जाय। तो भंवरा यही मनवा को कहा गया है। भंवरा स्थिर नहीं रहता है, थोड़ा इस फूल का मजा लेगा, फिर थोड़ा उस फूल का मजा लेगा, फिर थोड़ा उस फूल का मजा लेगा। अब देखना ना, अभी फूल खिल जाएगा, जो है देखना, जो है आप देखते रहना। और कभी वो एकदम बेचारा परेशान रहता है इधर से उधर, जो है वैसे ही आपका मनवा है, वही तो ढूंढ रहा है। वहाँ से हट गए हैं आप, गुरुचरण से हट गए हैं तो ढूंढ रहे हैं। तो शादी कर लो, इसमें सुख मिलेगा, वहाँ भी नहीं मिल रहा है। बच्चे बना लो, वहाँ भी नहीं मिल रहा है। अरे सब दुख ही दुख होता चला जा रहा है। वही स्वामी कबीर साहब कह रहे हैं, मैं काशी कहूँ को सुनी को पति आय फूलवा के सुंघता भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलई कफूला
फूला तर भई डार ऊपर भई मूला। बोइए न जतिए सिंचिए न सोय। बिनु डार बिनु पात फूलई कहोय। अफूल भल फूलल मलिनी बल गाथल। फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशल। कहता कबीर सुनाहो बीरहीन। पंडित जन फूला रहला लुभाई। तो ये तो कबीर साहब बताए। कहाँ लिखे हैं? स्वामी जी ने एक भाष्य जो है बनाया। पहले स्वामी जी साधना का और स्वामी जी जो है साधना करके सब गए। बहुत सदगुरु के हंस में अभी भी पूरा बूझते हैं। आप ऐसा मत सोचिए स्वामी जी बस से सदगुरु के हंस हंसनी बना दिए हैं, आप बूझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा थोड़ा भी अंगम योग चल रहा है। पूरे विश्व के अंदर जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं। जब तक वो पचा नहीं कराएगा आप बूझ नहीं पाएंगे। ऐसे साधारण साधारण है, आप बूझ पाएंगे जो है, आप बूझ ही नहीं पाएंगे। जो ही होगा वो तो बुझ जाएगा, सबको नहीं समझ में आएगा। ये अब जो है, अब ये तो था कहा एक भाषा में, कौन कहा? नित्य अनादि सदगुरु कबीर। और स्वामी जी ने क्या कहा? अष्टे चाक्रई सदीयमी जासी तन संचाल। चक्र बदज गी करे जाने अंतराल। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो अष्टाकमलमक रंद में मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननास। ये स्वर वेद है, ये स्वर वेद की वाणी है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो अष्टाकमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्टाकमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आप कैसे जो है, आप तो बूझ ही जाओ। पूरा संसार अंधा है क्योंकि उसके अष्टकमल खिला नहीं है। कैसे खिलेगा वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो अष्टकमल फूले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन कोय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय। जो चेतन कमल है, जो सदगुरु के चरण में है, आप सीधे सीधे बुझ जाओ। एकदम खोल खोल करके जो है, मेरे को जो जितना समझ है मैं बता रहा हूँ, लेकिन इतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय।
तानो डोरी ताहिनी निहियाचर को ध्याय तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय वही प्रभु का धाम है संता समाधि जाय तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय वही प्रभु का नाम है संता समाधि जाय। आपको स्वामी जी तो सब साफ साफ बताए हैं, एकदम खोल खोल करके बताए हैं और आगे बता रहे हैं। तो परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन होय अशोभा अद्भुत देखी अदूर दर्शन नहीं होय। आप चुपचाप चलते जाओ ना, गुरु के चरण से हटोगे तो गड़बड़ा जाएगा। सब गुरु के चरण में है। आप लोग बोलते हो इसका उपाय क्या है, बिजनेस नहीं चल रहा है उसका उपाय क्या है, लड़की का शादी नहीं हो रहा है इसका उपाय क्या है, पति को कैसे संभालना है इसका उपाय बता दीजिए, पत्नी को कैसा संभालना है इसका उपाय बता दीजिए, तो पुत्र प्राप्ति का इसका उपाय बता। अरे सारा का उपाय एक ही है, पूरे संसार का उपाय एक ही है। चारों फल गुरु चरण में अचाहयामित फल पाय सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वथा मुझ से आय। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंस वृंद हो, देखो सा का उपाय यही है, हर चीज का उपाय चाहिए आपको, हर चीज का उपाय चाहिए, तो हर चीज का उपाय तो यही है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चानिया में 68 तीरथ आवेल वेद वा पुराना हो। अरे 68 तीर्थ कहाँ कहाँ जाओगे नहाने बताओ? गंगा जी जाओगे, ये जो है बद्रीनाथ जाओगे, केदारनाथ जाओगे, गंगोत्री जाओगे, अयोध्या जाओगे, मथुरा जाओगे, काशी जाओगे, कहाँ जाओगे? इलाहाबाद जाओगे, झूसी में जाओगे, ब्रिकुट आश्रम में जाओगे, चारों धाम में कहाँ कहाँ जाओगे? आज स्वामी जी एक ही जगह बता रहे हैं, एक ही जगह में बता दे रहे हैं कबीर साहब, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस, एक अभी आया था जो है मैं पढ़ा था, आजकल मोबाइल में आता रहता है, तो बताइए जो है ब्रह्म है जो वृत्तिकूट आश्रम का, उसमें गंगा का जल डाल करके बनाया गया है, कोई ऐसे ही जो है आया उसमें, और वो बड़ा पवित्र जल है, वो लोग ऐसे ही बता रहा है, वही कहीं पर है वाणी है, आप भी कहा होगा देखा, ब्रह्मकूप जो है भेद को समझो, उसमें बोला कि उसमें गंगा नदी का जल और कितने नदियों का जल वहां डाला गया है। अरे गुरु का चरण है तो 68 तीर्थ का है जल उसमें,
आप इधर वहां का लोग जल लेकर के आते हैं जो है। तो गुरु चरण में 68 तीर्थ है। 68 जगह कहाँ जाओगी? एक जगह जाने में कम से कम 2,000-3,000 लगता है, 4,000 लग जाता है। 68 जगह जाओगे इतना पैसा लग जाएगा। यहाँ गुरु के चरण में 68 तीर्थ है तो आपको बुझाता ही है। और कबीर साहब बहुत पहले बता दिए, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं आना। गुरु की दानी हमें 68 तीर्थ, गावेल बीद वा पुराना हो, गावेल बीद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कहते हैं? पंडित मुला पीर यबुलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल माला, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत पैठत उपज ज्ञान हो, पैठत उपज ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो। कहत कबीर सुनाई साधो, गुरु के चरण चितला न हो, गुरु का चरण चितला न हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनाई साधो, सदगुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो इसका उपाय हो गया, स्वामी जी ने बता दिया। एक ही साधी सब सरी, सब साधी अब जाय, अजो तुम सींच मूल को, फूले फली आगाय। जय सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस हंसनी। आपको समझ में नहीं आता है, स्वामी जी बता दिए। गृह श्रेष्ठ है तब सद गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। आपको विश्वास करना पड़ेगा ना, के लिए कभी इधर जाओ उधर जाओ ऐसे तो नहीं होता है। अरे गुरु के चरण में तो एक जगह सारे काम हो जाएगा। स्वामी लिया है और कबीर साहब भी यही बता रहे हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आता है। अरे एक ही जगह से सारा काम हो जाएगा। तो पौधा का जड़ में जो है पानी डाल दिया करो, तो वैसे गुरु का चरण में ध्यान कर लिया करो। आपका पति ठीक रहेगा, पत्नी भी ठीक रहेंगी, बच्चे भी ठीक रहेगा, सब उधर जाएगा। हर चीज के लिए अलग अलग उपाय तो आएगा। पति नहीं मान रहा है, पत्नी नहीं मान रही है, तो बेटी ऐसे है तो बेटा ऐसा है, सारा उपाय एक ही है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एक से सारा काम कर रहा है। आपको कहाँ कहाँ जाओगे बताओ? पति है, कोई पुरुष है, कोई जो लड़की है घर से बाहर नहीं निकल पाई है, कहाँ जाएगी वो? इधर जाना है, इधर जाना है, संसार में हजारों काम है, कहाँ कहाँ निकलेगा बेचारा? किसी वाला नहीं जाता, कोई बड़ा है, कोई जवान है, तो सब निकालना मुश्किल है। घर से बैठ जाया करो, वो आपको पता है कहाँ बैठना है, तो गुरु चरण में बैठना है, वहीं से सारा काम हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं तो स्वामी जी लिख रहे हैं,
अंतर मुख सुरति भई, अंतर मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्नाया छारिदमा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसरिंदों, आपका करने से कुछ नहीं होने वाला है। गुरु का चरण में जो है सूरत से आप पहुंच जाओ। अंतर मुख सुरति भई, क्या क्या होगा? मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद विपदा गई, अभिघ्नाया छादिमाप। आने वाले भविष्य में आपके जीवन में देखो भाई, जो शुभ कर्म है तो उसका फल सुख मिलेगा। आपने शुभ और अशुभ कर्म किया हुआ है ना। इस जन्म में अशुभ कर्म क्या क्या होता है? देवी देव का पूजा करना, वो भी तो अशुभ हो गया। आप गुरु को छोड़ करके, अपना पति को, चेतन पति को छोड़ करके इधर उधर जाओगे, वह भी गड़बड़ है। आप बोलते हो एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, तो पूरे संसार का एक ही न है। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी बने, कहीं आत्म उर्दार, मोहनाश कर ज्ञानशी, जड़ तजी तन दी, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिली, माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए, मुक्ति भूति ते ही बास। और स्वामी जी ने क्या कहा है? तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरते निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। आपका प्रश्न आता है, कभी कभी मन बड़ा खुश रहता है, बड़ा आनंदित रहता है, और कभी कभी मन बिना मतलब में दुखित रहता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो मन की चाल में तो यही होगा। आपको दुख कहाँ होता है? तो मनवा सुरति एक साथ में, दुख द्वंद्वसान, साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत, माना सुरति के साथ तजी, अंतर भू परवेश, असुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचिया पन देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो आप भेद को समझ जाओ, चीज एक ही है। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही आवता हो, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सो
रस सोय। जहां गुरु के चरण से आपका मन हटा, दुनिया भर का उपद्रव आ जाएगा, सीधी सीधी आबू जाओ। और गुरु के चरण में रहने से सब शांति है। आप करके देख लो ना, मेरे कहने से नहीं होगा, स्वामी जी बता रहे हैं। मेरी बात छोड़ दो, स्वामी जी यही कह रहे हैं, अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्नाया छादित माप। आने वाले भविष्य में भी जो है अभी विघ्न बाधाएं छुपी हुई हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। कब? जब आपकी सदगुरु चरण में मंडल में रहेगी। आप पहला भूमि का साधन कर रहे, दूसरा भूमि का साधन कर रहे, तीसरा भूमि का साधन कर रहे, चौथा भूमि का साधन कर रहे और पंचम भूमि का साधन कर रहे। कोई भी साधन आप कर रहे हो, हर जगह गुरु का चरण जहाँ है, पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण जाओ, गुरु के चरण में जाओ। सब बात एक कह रही है, हर भाई एक जगह पहुंचा रहा है आपको, गुरु का चरण में। आप उस भाव समझो ना, और वहीं से सारा काम जा रहा है। आप करके देखो। आप कुछ तो मेरा बात का छोड़ दीजिए, आप जितना कुछ उतना आनंदित होगे, क्योंकि गुरु का चरण आनंद का घाट है, सुख का सागर है। स्वामी जी कह रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। और स्वामी जी डांट भी रहे हैं, कह रहे हैं आपको कि अब तुम क्या ये संसार में, अब तुम क्या संसार में, चाहो या से भी बन स्वभाव ज्ञान में, मन बचता लीन। आपने क्या क्या लिया? आपने मन लिया, बाणी लिया, आपने न गलती किया। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, ए जी हंसा तू तो सब हल्की अवनियाल, रंग कुरंगी रंगिया और लगवा। ऐसे प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब खाना खाना है न पानी पीना है, आपका मतलब चितना है, सीधे सीधा बूझ जाओ, चितना अमर है, अजर है, उसको तुम जो है आत्मजसा दामृता अन्यवत नहीं कोई, जलवायु आसन या जड़ा तन संसोय। ऐसे गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तब शरीर में चेतना रहती है, आपको भूख लगता है, प्यास लगता है और सब लगता है, और जैसे ही चेतना चली जाती है तो भूख प्यास बंद, ये शरीर जो है गलने लगता है, महकने लगता है। जैसे ही आपका इस शरीर में चेतना को कैद किया गया है, कैद है भी और नहीं भी है। सदगुरु मिल गया तो देखो, स्वामी जी सब बता रहे हैं, अष्ट चक्र बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, और स्वामी जी फिर ये भी बात कह दे रहे हैं, पंचमुद्रा धो खाहवी धोखा सुसमनगार, कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य बाट। और स्वामी जी ये भी बात कह दे रहे हैं, धनी सादा गुरु धनी धान्य है, अमीली धन जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि
विधि का। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, इस संसार में सबसे सुखी आप ही लोग हैं, सबसे सुखी। आप बैठ करके आप विचार करो और देख करके बता देना कि सबसे सुखी आप लोग हो या नहीं हो। अरे मैं पूरे विश्व को चैलेंज करके बता रहा हूं, जिसके घर में सदगुरु की पूजा पाठ है वही घर सबसे सुंदर है और सबसे सुखी है। आपको समझ में नहीं आता है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, असंता नहीं मेहमान, अवाघट जम का वास है, समझ संत सुजान। आप लोग कभी बैठ करके और अपने आप विचार करके देखना, जब आपके पास सदगुरु रहता है पूरा सृष्टि आपके लिए रह रही है, और जहां सदगुरु छोड़ा फिर आप अकेला हो जाते हो। अरे सदगुरु ही सब कुछ है, आपका सत्वे में है, लेकिन आप बूझ नहीं पाओगे, बिना सदगुरु का बूझ नहीं पाओगे। देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु बिन गुरु बिन गुरु कोय न पाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। लोग कहता है इतना जल्दी काहे नहीं प्रचार हो जाता है? अरे स्वामी जी का है ज्ञान, ये एक बार में चाहे पूरा सृष्टि उलट जाएगी। आप भेद समझो, बहुत सारी जो है ये ऐसे ही नहीं चलता रहेगा। यही समय जो है गुरु नानक देव का ऐसे ही समय था, कबीर साहब का भी ऐसे ही समय था, और जो है संत रविदास का भी ऐसे ही समय था, जो है धर्मचंद्र दास जी का भी ऐसे ही समय था। ये ऐसे ही सदगुरु जो है आते रहते हैं, ये सारे सदगुरु ही हैं। सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झरी झंडा, अद्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली पीरा नवखंडा, समरथ का पर वाना लाई, हंस उदाहरण आए, कहे कबीर सुना हो गोरखा, चलत साधक संगा। इस समय जो है पूरी भूमंडल में जो है सदाफल देव जी महाराज का समय है। ये ऐसा ही समय नहीं रहेगा। आराम से घर में बैठे हो और सत्संग सुन रहे हो। अरे हम लोगों को सत्संग सुनने के लिए साल भर में एक बार जाना पड़ता था, साल भर में एक बार। उस समय रिकॉर्डिंग का भी कोई उपाय नहीं होता था, वो रिकॉर्ड करके लाते थे, वो गड़बड़ हो जाता था,
कुछ सुनाइए नहीं देता था। और आप लोग कितना भाग्यशाली है, घर में बैठे हुए अपने आप पा जा रहे हो। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु का चरण में सारा चीज है। और एक ही बात हर जगह कही जा रही है, सुरक्षित से गुरु का चरण को पकड़ करके रखो। पूरे संसार में कहीं भी आप जो है ना सदगुरु कहाँ भाग पाएंगे बताओ। सूरत से पकड़ लो, कहीं भाग ही नहीं पाएंगे। ये जो आप अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को जो ढूंढ रहे हो, तो वो सूरज से तुम्हारे हृदय में है। आप देख लो और देख करके बता दो कि है कि नहीं है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल आशी है निस दिन सुर तीर काय। जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय। स्वामी जी कह रहे कि दूर जनाता है नहीं। तभी भी आपको समझ में नहीं आता है। फिर स्वामी जी ने और भी बात कह दिया। कबीर साहब ने क्या कहा, तो घटी ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। कोई कोई जो है ऐसा, मेरा मुंह ऐसा है, मेरा नाक ऐसी है, तो मेरा मुंह ढक करके रखते हैं। अरे क्या क्या बोलता है। ये शरीर आपका है। जैसे संसार में दिखते हो, किसी का घर पक्का है, किसी का घर ऐसा है, किसी का घर ऐसा है। मैं ऐसा भी घर देखा हूं जो मतलब अब मैं कैसे कहूं, जो है कहने में भी जो है शर्म आती है। जो है अब बेचारे लड़के का शादी हुआ, शादी हो गया, बड़ा बढ़िया घर में हो गया, बहुत बढ़िया घर में शादी हुआ, सब अलग हो गया, बिलग हो गया, उसको कुछ नहीं मिला, परिवार से उसको घर भी नहीं मिला। अरे वो जो है, आप बताओ, वह जो है रेलवे लाइन के किनारे जो है झोपड़ी डाल करके रह रही है अभी। लेकिन वहां भी जो है बड़े पवित्र भाव से आप जाओगे तो भोजन करके आप देखना है। जो है मैं तो गया हूं और देखा हूं, जो है आप सोच नहीं सकते। हमारी एक बुआ लगेगी, जो है गांव घर की हैं। जो है हम गए वहां, बड़ा आदम से, मतलब उनका घर भी नहीं है और दूसरे का घर में जो है सुलाया। जो है दूसरे का घर में सुलाया, दूसरे का जो है बरांडा खमिया में जो है पूरा पुआल वल डाल करके बढ़िया से इतना बढ़िया भोजन बनाया, आप सोच नहीं सकते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदो। जीवन जो है उस महल में नहीं है, शांति तो जो है सदगुरु चरण में है। ये अमीर गरीब आप नहीं सोचना। आपको लगता है ये खाली, आप काजू भी नहीं ज़्यादा खा सकते हो, ज़्यादा खाओगे मुंह में छाले पड़ जाएंगी। आप भेद को समझो, आपको एक ही चीज़ खाना है, तो गुरु के चरण में जो है शब्दामृत पीना है, वही तो सब कुछ है। अब जो है आप भेद को समझो। इस संसार में तो आपको पता है कोई सुखी नहीं है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, अजिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब बता रहे हैं कि मैं जब से धरती बनी है, ये धरती का भी उम्र है, अब कितने कितने हजार वर्ष होगा। तो इस समय जो है वो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का है।
और जो है अनंत काल तक चलता रहेगा। तो इस समय जैसे ही आप साधना करोगे तुरंत पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि आया है, कबीर साहब से लोगों ने पूछा था, अभी तो आप हैं, उनको सदगुरु के हंस हंस ने जो है ना पकड़ लिया। बोला अभी तो आप हैं, फिर कब आएंगे? तो उन्होंने क्या कहा, 5,025 के बीते, कहे कबीर हम आई बहो, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो। अजो कोई हुई है सत्य का तिनका, तिनको देव लखाई हो। 5,025 के बीते, कहे कबीर हम आई बहो, अजो कोई हुई है सत्य का तिनका, ऊ हमको पति आई हो। अजो कोई हुई है प्रेम जहरी, उनके देव लखाई हो। ऐसे ही एक भजन है जो है, और इसको कौन कहा था? कबीर साहब ने कहा था जो है। अब उस समय ये भजन समझ में नहीं आती थी, नोट करके रखते थे, लेकिन वो सब इधर उधर सब गुम हो गया जो है। आप भेद को समझो। देखिए आपको क्या करना है, एक भजन का किताब बना लेनी है, मोटी सी एक जो है ना, क्या बोलते हैं, एक जो खरीद लो, और उसमें जो है एक एक भजन जो भी याद आती है, अब आजकल तो यूट्यूब पर भी है, बहुत है, उसमें से नोट करते जाओ। एक दिन में एक ही भजन नोट करना, 365 दिन में 365 भजन हो जाएंगी। और उसमें बहुत तरह तरह के भजन है, कोई भजन पहुंचाने वाली है, कोई भजन मिलाने वाली है, मतलब हर एक एक जो है का अलग अलग काम है। स्वामी जी आपको पहला मतलब एक जो कदम रखने का उसका अलग भजन है, अगला कदम का अलग भजन है, मतलब हर जगह जगह का भजन है। अब चलो जो है पिया मिलन वाली भजन सुन लो जो है, सखी सुधियाउदीस, जहाँवासी आइलु जग माही, सखी सुधियाउदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भी, सखी सुधियाउदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधियाउदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सावहंसा, गति चेतन है भी, सखी सुधियाउदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है की, सखी सुधियाउदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे,
ज्योति सुंदर है कि सखी सुधिय उदिस जहवासी आइलु जग माही मान भावनी सुख भोगे मान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिय उदिस जहवासी आइलु जग माही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही दिस जहवासी आइलु जग माही सखी सुधिय उदिस जहवासी आइलु जग माही। एकदम वही का है ये। अरे बहुत सारे भजन हैं स्वामी जी का, सब एकदम आपको मिला देंगी, वहां पर पहुंचा देंगी, एक कर देंगी। मरने वाला भी है, वहां जाती ही सांस की गति बंद हो जाएगा, ऐसा वाला भी है। तो आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, बहुत प्यारे प्यारे हो। मेरे कहने से नहीं है, स्वामी जी कहे हैं। और स्वामी जी नहीं कहते तो फिर काहे लिए कहा उन्होंने? सुख व शांति सब को मिले, ऐसा कहा है बोला स्वामी जी। सभी तो हो तभी तो हो, सबको सब एक समान है, ये नहीं सोचना। आप जितना प्रेम है उतना आप नजदीक हो, और जिसका प्रेम नहीं है वो दूर है, सीधी सीधी बात। इसका भी दुआ लिखे हैं स्वामी जी, जिसका प्रेम है वो नजदीक है और प्रेम नहीं है तो दूर है। तो अब इतना नहीं बूझ पाओगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत देर हो गया।